नेता अभिमन्यु हमारे साथ हैं। अभिमन्यु, सुना है कि आज सिर्फ 23 मिनट ये मीटिंग चली है। उन 23 मिनट में क्या हुआ है, बात क्यों नहीं बनी है और प्रपोजल को लेकर क्या रहा है? आपने सही कहा कि मीटिंग सिर्फ 23 मिनट चली। अगर मैं आपको मीटिंग का बताऊं तो लगभग 1:45 बजे मीटिंग शुरू हुई। 12 बजे मीटिंग का समय था, लेकिन हर बार की तरह मंत्रीगण जो उनकी आदत होती है वो लेट आए। हम वहाँ पे उनका इंतजार करते रहे। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भाई सरकार ने जो 2 दिन पहले प्रपोजल दिया था इनको 1.5 साल तक सस्पेंड करने का, ये सरकार का बेस्ट प्रपोजल है और इस पे किसान नेता दोबारा पुनर्विचार करें। हमने उसके जवाब में कहा कि हम कल पूरे दिन इस पे चर्चा कर चुके हैं और हमें ये प्रपोजल स्वीकार नहीं है। हम अभी भी अपनी मांगों पे अड़िग हैं, अटल हैं कि कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी गारंटी कानून लागू हो। ठीक है। उसके बाद ब्रेक हो गया, काफी लंबा ब्रेक हुआ। पहले हम हॉल के अंदर ही बैठे रहे, फिर जब प्रसाद आ गया तो हम नीचे अपना भोजन करने आए और दोबारा से गए तो दोबारा भी काफी देर तक हम मीटिंग हॉल में बैठे रहे। ठीक है। उसके बाद फिर कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल आए और अन्य अधिकारीगण आए। उन्होंने वही बात 2 मिनट में रिपीट करी कि भाई ये केंद्र सरकार का बेस्ट प्रपोजल है। यदि किसान नेता इस पर पुनर्विचार करके किसी रिजल्ट पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो कल को दोबारा से कहीं पे बैठक हो सकती है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार आज देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। ठीक है। जब देश के करोड़ों किसान ये चाहते हैं कि उनके ऊपर ये कानून जबरदस्ती ना थोपे जाएं, जब करोड़ों किसान ये चाहते हैं कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है एमएसपी गारंटी कानून, उसको लागू किया जाए, ठीक है, उसके बावजूद केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। केंद्र सरकार अपनी अकड़ में है, केंद्र सरकार अपनी ईगो में है। केंद्र सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि 150 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कपाने वाली सर्दी में वो बैठे हैं सड़कों पे। उसके बावजूद केंद्र सरकार का मन नहीं पसीज रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि सरकार इतना तानाशाही रवैया अपना रही है। कितना समय लगा? लंच ब्रेक के बाद आप कितने घंटे वेट करते रहे और क्या आपको इंटीमेट किया गया कि हम इतने समय में आएंगे या क्या है? नहीं, जब आ नहीं रहे थे तो हमारे नेताओं ने कहा अधिकारियों से, जो अधिकारी बैठे थे, कि भाई यदि वो मंत्री नहीं आ रहे हैं तो हम उठ के चलते हैं। ठीक है। तो फिर अधिकारियों ने जब पता किया आगे तो उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट में मंत्रीगण आ रहे हैं। उसके बाद हमने 10 मिनट का इंतजार किया, मंत्रीगण आए। 2 मिनट में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। पहले उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमने कहा कि जी हम तो कह चुके हैं अपनी तरफ से जो कहना है, अब आप बताइए आपका क्या कहना है। उन्होंने 2 मिनट में फैसला सुनाया और उसके बाद हम भी उठ के आ गए और मंत्रीगण। सरकार ने जो फैसला सुनाया, क्या आपकी ओर से दोबारा विचार किया जाएगा? दोबारा आप इकट्ठे होंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारी सीनियर लीडरशिप है जिसको 50-50 सालों का अनुभव है। वो जो भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए अंतिम फैसला होगा और उसी पे देश के करोड़ों किसान अड़िग रहेंगे। तारीख नहीं मिली है, इससे पहले तारीख मिल जाती थी, तो क्या आपकी ओर से अब अप्रोच किया जाएगा? सरकार दोबारा अप्रोच करेगी एक नेक्स्ट मीटिंग के लिए? देखिए, सरकार ने तो साफ कर दिया है कि यदि किसान नेता इस पर पुनर्विचार करें और किसी नतीजे पर पहुंचे तो दोबारा मुलाकात होगी। अब हमारा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा कि हमें सरकार से दोबारा बात करनी है या नहीं करनी है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हमारा ये कहना है, यदि सरकार हमको आगे दोबारा बातचीत के लिए बुलाएगी तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम बातचीत के लिए आएंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास है और हम ये मानते हैं कि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए। सवाल 26 तारीख की तैयारी है आपकी? 100% तैयारी है। अभी मैं हरियाणा के कई जिलों का दौरा करके आया हूँ। पूरे देश में, न सिर्फ हरियाणा में, पूरे देश में किसानों में उत्साह है और उस दिन अनगिनत संख्या से बाहर ट्रैक्टर होंगे और सरकार उनको नहीं रोक पाएगी। लेकिन मैं साथ में ये भी एक अपील करना चाहता हूँ, जो आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं पूरे हरियाणा में, मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवानों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अपील है कि अब तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, इसीलिए हमारे आंदोलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है और हिंदुस्तान के किसानों को सैल्यूट किया जा रहा है। ये शांति और एकता ही हमारी ताकत है। हमें इस शांति और एकता को बनाए रखना है। किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी शांति भंग हो गई तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसान समाज का कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, थैंक यू सो मच। आपने सुना युवा नेता, किसान नेता अभिमन्यु को, जो कुछ भी मीटिंग के अंदर हुआ है, जो कुछ भी बोला गया है, इन्होंने साफ साफ हमारे सामने रख दिया है। अब क्या आगे? क्या किसान नेता दोबारा से प्रपोजल पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये भी आपने सुन लिया। फिलहाल 26 जनवरी की इनकी तैयारी है और 26 जनवरी को लेकर भी इन्होंने क्या बोला है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर बता दीजिएगा आप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले। और वहीं द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि असली ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलती है, हर अपडेट आपको यहाँ से मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।